जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी बिजली विभाग भर्ती 2022 के बारे में, जो कि आपकी तकनीशियन विद्युत के बारे में निकाली है। और यहां पर इस वीडियो के अंदर आपको इसके भर्ती के बारे में तो जानकारी दी ही जाएगी, साथ ही आपको मेनली सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा अगर आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के अंदर जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर भी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। तो यहां पर जो आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप कैसे करेंगे आप जान लीजिए। आप इंपोर्टेंट जैसे ये लिंक ओपन करते जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसके बाद आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर भी मैं आपको जो जॉब्स है उनके बारे में अपडेट करता रहता हूं। तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं आपके सामने जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल यानी कि टेक्नीशियन विद्युत के लिए ये जो आपकी वैकेंसी है वो निकाली गई है। इसके अलावा यहां पर इसमें जो आपके टोटल पद है वो भी आप जान लीजिए। इसमें टोटल पद आपके 891 निकाले गए हैं। इसमें जॉब लोकेशन आपकी जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश रहेगी, बट जो मेन सवाल है वो ये कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो जी हाँ, अन्य स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप यूपी के निवासी है या फिर नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बस ये जो अन्य स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। अब चाहे आपकी स्टेट की कोई भी कास्ट कैटेगरी है, आप यहाँ पर जनरल के अंदर ही काउंट किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन के रूप में अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। जो आपकी 10वीं है वो आपने विज्ञान और गणित के साथ में पास की हो। इसके अलावा आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चाहे ITI आपने NCVT के द्वारा की है या SCVT के, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान ये रहे कि जो आपका ITI का ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण, इनमें से किसी भी एक ट्रेड में रहना चाहिए। इसके अलावा चाहे आपको कोई भी ट्रेड है, कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। केवल यही 3 ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर वेतनमान में आप जान लीजिए कि आपको जो सैलरी दी जाएगी वो लेवल 4 के अंतर्गत 27,200 रुपये होती है। यही सैलरी आपको न्यूनतम स्तर पर दी जाएगी। इसके अलावा जो अन्य भत्ते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी गई है, जो कि 1 जनवरी 2022 तक काउंट की जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2022 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 40 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है। बट यहाँ पर जैसे कि बोला कि अनुसूचित जाति यानी कि SC/ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलियर एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, इन सभी कैंडिडेट को जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, इनको यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। यानी कि 5 साल की छूट यहाँ पर इन सभी कैटेगरी कैंडिडेट को दी जाएगी। तो ये आपने यहाँ पर जान लिया है। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस भी आप जान ही लीजिए। एप्लीकेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है, यानी कि अगर भर्ती किसी भी कारणवश किसी भी पॉइंट पर जाकर के रद्द होती है तो आपको आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी। जिसमें कि SC/ST कैंडिडेट जो कि यूपी के हैं, इनके लिए 826 रुपये एप्लीकेशन फीस है। इसके अलावा जो जनरल OBC कैटेगरी कैंडिडेट है या अन्य स्टेट के कैंडिडेट है उनके लिए 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो गाइज यहाँ पर आपने एलिजिबिलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी जान ली होगी। अगर आप इसमें एलिजिबल पाए गए हैं और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का, तो अब आप इसके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज जान लीजिए। इसी नोटिफिकेशन के अंदर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी है। आपको बोला है चयन प्रक्रिया, आपको बोला है चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। यानी कि जो आपकी लिखित परीक्षा है उसका जो प्रश्न पत्र है 2 भाग के अंदर होगा, जिसकी अवधि के लिए यानी कि जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। जो आपका प्रथम भाग है उसमें आपको ये कहा गया कि प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NIE/LIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। यानी कि आप ये देख लीजिए, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। आपको ये बोला है कि NIE/LIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय टाइप का आपका पेपर होगा। जिसमें कि आपके 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक मिलेगा। यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। यानी कि इसके लिए टोटल आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत
उत्तर के लिए ऋणात्मक यानी कि 1/4 प्रदान किए जाएंगे, यानी कि अर्थात 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। बेसिकली है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, और ये जान करके और आपको बताते हुए काफी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर ये नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला है वो इस कला को यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। अगर आप इस कला का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मेरा भी आपसे ही सजेशन है कि आपको इस अद्भुत कला के ऊपर कुछ ऐसा ही कंट्रोल रखना होगा, जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके मर्डर करने से रोक लिया था। तो आप तो यहाँ अपने आप को इस कला से दिखाने से रोक ही सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर चलते, जो कि कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो आपकी प्रथम भाग है इसमें 50 नंबर के लिए रहेगा, तो इसमें आपको कम से कम 20 नंबर तो प्राप्त करना ही होंगे, ये आपके लिए अनिवार्य है, अन्यथा आप अगले वाले राउंड में नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको बोला कि उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर आप 20 नंबर प्राप्त नहीं करेंगे तो आपका जो द्वितीय भाग है उसका जो पेपर है वो बेसिकली वही चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर आप 20 नंबर प्राप्त नहीं करेंगे। फिर तीसरे पॉइंट में कहा कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे, यानी कि जब आपकी मेरिट बनेगी तो जो पहले पार्ट के अंदर आप कंप्यूटर के अंदर क्वेश्चन जो नंबर प्राप्त करेंगे वो मेरिट के अंदर नहीं जोड़े जाएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का आपका रहने वाला है। तो ये तो हुआ आपका प्रथम भाग का पैटर्न। इसके बाद आता है भाग 2। तो भाग 2 में आपको बोला कि द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिनके अधिकतम अंक आपके सामने हैं। यहाँ पर भी आपको बोला कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली, जैसे कि आप देख सकते हैं 1/4 की ही यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें भी यहाँ पर दोस्तों आपका जो पाठ्यक्रम है कुछ इस प्रकार है। सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान यानी कि आपका सब्जेक्ट है। सामान्य हिंदी हाई स्कूल सामान्य स्तर, यानी कि जो हाई स्कूल के अंदर सामान्य हिंदी के क्वेश्चन होते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। सामान्य अंग्रेजी ये भी आपका हाई स्कूल लेवल का रहेगा, और तकनीकी विषय ज्ञान ये आपके 150 क्वेश्चन आएंगे इस सब्जेक्ट से, क्योंकि ये आपका मेन सब्जेक्ट है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान से प्रश्नों की संख्या 20 नंबर, हिंदी से 15 क्वेश्चन 15 नंबर, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन 15 नंबर, और तकनीकी विषय ज्ञान से 150 नंबर और 185 अंक आपको उसके लिए दिए जाएंगे। टोटल आपके 200 नंबर होने वाले हैं। इसमें आपको बोला कि चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम आपको 33.5% प्राप्त करना अनिवार्य है। जो इनको नहीं प्राप्त कर पाएंगे वो इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको बोला कि अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो ये आपने यहाँ पर जाना। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और रीड कर सकते हैं, ये पॉइंट्स आपको दिए गए। अब हम इसके टॉपिक वाइज सिलेबस के ऊपर चलते हैं। ये आपने जो जाना ये था आपका पैटर्न। आप सेम जानकारी यहाँ पर हमारी वेबसाइट से जान सकते हैं, जो कि इंग्लिश के अंदर दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर फर्स्ट, पेपर 2। जो आपका पेपर फर्स्ट है ये आप जान सकते हैं कि इसके अंदर कंप्यूटर लेवल के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, प्रत्येक के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। ये आपका पेपर 2 का पैटर्न है। इसके बाद अब यहाँ पर आप एग्जाम सेंटर भी चेक कर लीजिए कि कहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। देन आता है आपका टॉपिक वाइज सिलेबस। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आपके 20 क्वेश्चन है। तो जो आपके 20 क्वेश्चन है वो आपके इन टॉपिक से तैयार किए जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जनरल हिंदी के जो टॉपिक्स रहेंगे वो भी आपके सामने, जनरल हिंदी में इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और जनरल इंग्लिश में जैसे कि पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, वर्ब्स, टेंस, नॉन फाइनाइट्स, पंक्चुएशंस, तो ये सभी आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।